नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे एक बार फिर से लोगों के निशाने पर आए हैं। कहा जा रहा है जनता ने उन्हें ऐसा लताड़ा है कि वो याद रखेंगे। जी हां, जिस तरह से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ जिसमें कई लोगों की जानें चली गई, लोगों से धर्म पूछकर उन्हें गोली मारी गई, उसके बाद से राज ठाकरे ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। लेकिन प्रतिक्रिया देते हुए राज ठाकरे को जब लोगों ने देखा तो लोगों का गुस्सा फूट आया, क्योंकि लोगों को वो बात याद आई जब राज ठाकरे महाराष्ट्र में मराठी वर्सेस हिंदी करने में लगे हुए थे। इसको लेकर लोगों ने उन्हें जमकर ट्रोल किया और कहा कि आप देखिए कि आप मराठी वर्सेस हिंदी कर रहे थे और यहां आतंकियों ने धर्म पूछकर लोगों को मार डाला। पहले हम आपको बताते हैं कि राज ठाकरे ने आखिर कहा क्या है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राज ठाकरे ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। एमएनसी की ओर से इस हमले में जिन लोगों की मौत हुई है उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि। ये घटना अत्यंत गंभीर है और इस कठिन समय में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सरकार के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। आगे राज ठाकरे ने लिखा, केंद्र सरकार को इन हमलावरों का ऐसा बंदोबस्त करना चाहिए कि आने वाली 10 पीढ़ियां भी इस घटना को याद कर कांप उठे। 1972 में म्यूनिख ओलंपिक के दौरान जब फिलिस्तीन आतंकवादियों ने इजरायली खिलाड़ियों पर हमला किया था, तब इजरायल ने उन आतंकवादियों को और इस हमले के सूत्रधारों को इस प्रकार खत्म किया था कि लंबे समय तक फिलिस्तीनियों के दिलों में दहशत धर गई थी। भारत और इजरायल के संबंध मजबूत है। आगे राज ठाकरे ने लिखा, केंद्र सरकार को इजरायल की तरह कदम उठाकर इन आतंकवादियों और उनके हर समर्थक को जड़ से खत्म कर देना चाहिए। ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। इस हमले के बारे में पढ़ते समय एक बेहद चौंकाने वाली बात सामने आई। एक प्रत्यक्षदर्शी महिला ने बताया कि हमलावर गोली चलाते समय सामने वाले का धर्म पूछ रहे थे। ये तुम्हारी गुंडागर्दी। इसके अलावा राज ठाकरे ने आगे लिखा, जैसा कि मैं अपने भाषणों में बार बार कहता हूं, इस देश में अगर हमारे हिंदुओं पर कोई हमला करेगा तो हम सब हिंदू एकजुट होकर उनके खिलाफ खड़े होंगे। इन हमलावरों के पीछे जो भी मास्टरमाइंड छिपे हैं उन्हें हमारी ताकत का एहसास होना चाहिए। अब भले ही राज ठाकरे अभी हिंदू हिंदू कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से वो कुछ समय पहले मराठी वर्सेस हिंदी भाषा कर रहे थे, उसको लेकर अब लोगों का गुस्सा फूटा है और उनके इस ट्वीट के बाद लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और जमकर राज ठाकरे को लताड़ा है। एक यूजर ने लिखा, आप भाषा ही करिए, क्योंकि आप जैसे नेता ही अपने लोगों को भाषा क्षेत्र के आधार पर मारते पीटते हैं और आज आतंकियों ने मारा तो देखा ना सिर्फ धर्म पूछा। एक और यूजर ने लिखा, आपकी नींद अभी खुली। 2 लोग महाराष्ट्र से भी थे, उनको धर्म पूछकर मार डाला आतंकी कौम के लोगों ने। एक और यूजर ने लिखा, आप भाषा करते रहिए। पाकिस्तान हमला कर दिया, भाषा नहीं धर्म पूछा गया। मुंबई अटैक में भी भाषा नहीं पूछा गया था। ऐसी हल्की राजनीति से पाकिस्तान को ताकत मिलता है। एक और यूजर ने लिखा, और तू क्या करेगा? हिंदू तोड़ेगा, हिंदी वर्सेस मराठी करेगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से पहलगाम को लेकर यहां पर राज ठाकरे ने पोस्ट किया तो लोगों का गुस्सा उन पर फूट गया और लोग सवाल करने लगे कि आप जब हिंदी वर्सेस मराठी कर रहे थे अब क्यों बोल रहे हैं। आपको फिलहाल इस पूरी खबर के बारे में पहले कश्मीर से रिलेटेड बता देती हूं कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने हमला कर दिया और पर्यटकों को निशाना बनाया, जिसमें अब तक खबरें आ रही है कि 26 लोगों की मौतें हो गई है। ऑफिशियल आंकड़ा सामने नहीं आया, लेकिन कहा यही जा रहा है। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि आतंकियों ने धर्म पूछकर लोगों को मारा था। पहले उसका नाम पूछा और अगर जो हिंदू निकला उसकी जान ले ली गई, उसे गोली मार दी गई। अब बात राज ठाकरे की करें तो आपको बता दें कुछ समय पहले राज ठाकरे ने हिंदी भाषा को लेकर, मराठी भाषा को लेकर कुछ ऐसा कह दिया था कि बवाल मच गया था। राज ठाकरे ने कहा था कि जो भी मराठी नहीं बोलेगा उसके कान के नीचे तमाचा लगाया जाएगा। इसके साथ ही साथ उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा था कि आप जाकर बैंकों में चेक करिए कि मराठी भाषा का उपयोग हो रहा है कि नहीं। इसके बाद से उनके जो कार्यकर्ता थे उन्होंने बैंक कर्मियों के साथ मारपीट की थी मराठी भाषा को लेकर, खूब बवाल मचा था। और इसके बाद भी राज ठाकरे ने ऐसा ही बयान दिया था मराठी वर्सेस हिंदी को लेकर। इसीलिए आज जब वो पहलगाम पर हुए आतंकी हमले पर बात कर रहे हैं तो लोगों को याद आ गया और लोग सवाल करने लगे कि आप ही तो भाषा के नाम पर लोगों को बांट रहे थे। ये बातें हर तरफ होने लगी हैं। फिलहाल आपको बता दें कि अभी मीटिंग का सिलसिला जारी है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंच गए हैं, वहां मीटिंग चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली आ गए हैं और मीटिंग चल रही है। इस खबर से जुड़ी जो भी अपडेट सामने आएगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।